अस्सलामुअलैकुम बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स की पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। दिस इज़ बेसिकली टूल फॉर सॉल्विंग साइंस। ये टूल है साइंस को सॉल्व करने का, नॉट अ प्रॉपर साइंस। ये साइंस नहीं है, टूल फॉर सॉल्विंग साइंस। यानी कि साइंस मीन्स के बायोलॉजी में अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और एनी अदर कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें जो फार्मूलाज आते हैं उनको हैंडल करने के लिए या फिर उन अलगरिथम को सॉल्व करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो टूल है मैथमेटिक्स। डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो वो हम हेल्प लेते हैं किससे? मैथमेटिक्स से। अब हम चलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इस लेवल पे क्या है। ये मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है कि इसकी डेफिनेशन लेवल टू लेवल जो है इसमें इंक्रीमेंट आता है। इंक्रीमेंट मीन्स दैट कि इजाफा आता है। जैसे कि आपने क्लास 1 में मैथमेटिक्स को देखा, 1 2 3 काउंटिंग में देखा, तो कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ काउंटिंग इज़ नॉन एज मैथमेटिक्स। फिर 2 में आप थोड़ा अपग्रेड हुए तो आपने उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी, तो मतलब कह सकते हैं कि द मैथमेटिक्स इज़ द बेसिकली द बाइनरी ऑपरेशन इन नंबर्स। बाइनरी मीन्स के दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन को मैथमेटिक्स कहते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैथ कह दिया। फिर आगे जाकर आपने थोड़े से ऑपरेशन बढ़ा दिए, यानी कि थर्ड ग्रेड में जब आप पहुंचे 3 क्लास में, तो आपने इसको अपग्रेड करते हुए आपने ये कहा कि मैथमेटिक्स जो है वो डिवीजन कंपोजिशन ऑफ नंबर्स को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। और फिर टेबल्स उसमें ड्रा किए डिफरेंट तरह के, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल के साइन यूज़ करते हुए। फिर 4th क्लास में आपने इक्वेशन को मैथमेटिक्स के लिहाज से देखा। फिर आपने 5th क्लास में ऐसी चीज़ों को देखते गए। तो अपग्रेड करते हुए 7th क्लास में इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स को इस चीज़ में लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नॉन एज मैथमेटिक्स। तो हम इसी डेफिनेशन को ओ लेवल तक लेकर जा सकते हैं। 7th ग्रेड में भी इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। स्टडी यानी कि हम स्टडी करेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब हकीकतें, यानी कि नेचर में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट हो रही होती हैं उनका टोटली डीलिंग किससे होती है? मैथमेटिक्स से। एंड फिगर्स, फिगर मीन्स जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की करें तो उनको फिगर्स बोलते हैं। या फिर आप फिगर्स नंबर को बोलते हैं, और नंबर से फिर आपके पास आगे सेट्स आ जाते हैं।